जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप लोग? मसीह के सभी प्रिय भाई बहनों को, सब बड़े और सब छोटे, सबको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर की हजूरी में आप सबको जय मसीह की और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और करती रहूँगी। तो ये मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा प्रार्थना के साथ मैं इस वचन को शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो वचन है ये वचन है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 15 आयत। तो एक बार मैं आयत पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। तो मैं पहले पढ़ूं। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, आपके पवित्र जलाली अब्दी नाम को महिमा मिले। आप स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने आप को आपकी हजूरी में रखते हैं। हमारा रूह जिस्म जान आपकी हजूरी में हो जाए। हम पिता परमेश्वर जी आपको जानने वाले बने, आपको पहचानने वाले बने, जैसा कि आज का वचन आपने हमें दिया है। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी हमें समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, क्योंकि आज का वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें ऐसा बना दे, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना के बीच में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबको अपनी प्रार्थना के लिए आत्मा के द्वारा तैयार कीजिए, क्योंकि जो हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर जी आप हमारे साथ हाजिर होते हैं। और पिता परमेश्वर जी आपकी सामर्थ हमारे साथ होती है और हम उसी सामर्थ्य के द्वारा आपके वचन को सीख सकें, वचन के मुताबिक चल सकें। और पिता परमेश्वर जी आपके इस दुनिया में आपने हमें जो जन्म दिया है, दुनिया वालों के सामने एक अच्छा नमूना बन सके। तो पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए। आपने इस प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है। इस प्रार्थना को पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो चलिए चलते हैं इस वचन के मुताबिक। तो एक बार मैं फिर से इस आयत को पढ़ना चाहूँगी। हम पढ़ते हैं। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। मेरे प्रियो भाइयों बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आत्मा से जो प्रार्थना करता है इंसान, और जब वो आत्मा में पूरी तरह से हो जाता है तो परमेश्वर के साथ हमारा एक बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध बन जाता है। और इसके बीच में परमेश्वर हमें कोई भी अगुवाई करता है। मैं आपको इसके बीच में एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। जब मुझे परमेश्वर ने प्रार्थना योद्धा की सेवा के लिए चुना, तो मैंने अपनी एक पिछली गवाही में बताया हुआ अपनी प्रार्थना योद्धा की सेवा के लिए चुना जाना के बारे में। तो जिस जगह पर मुझे परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए चुना था, वहाँ पर मैं जब बैठकर प्रार्थना कर रही थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस चर्च के बीच में पास्टर जी ने मुझे प्रार्थना योद्धा के लिए इसलिए रखा हुआ था ताकि उनके चर्च की सेवकाई बढ़ सके और परमेश्वर मुझे उनकी सेवा के लिए कुछ भी अगुवाई करे और वही अगुवाई मैं उनको बता सकूं।
लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इस तरह से भी मेरे साथ होएगा, यानी कि मुझे पास्टर जी ने इसीलिए रखा हुआ है। तो जब मैं वहाँ पर पहले दिन प्रार्थना करने के लिए बैठी, तो जैसे ही मैं प्रार्थना कर रही, तो प्रार्थना करते 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 एकदम से मेरा जो मुंह था वो प्रार्थना करना, यानी कि मेरे मुंह से निकलने वाले जो शब्द थे वो बंद हो गए। और एकदम से परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की उस सेवा के लिए कि परमेश्वर इस सेवकाई को बहुत बढ़ाएगा, और परमेश्वर ने इस जगह पर किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं रखी। और सचमुच में मैं उस दिन हैरान रह गई कि सचमुच में परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बात पर हमेशा आप लोग गौर किया करें कि बाइबल में लिखा हुआ कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब होता है कि हमें पूरी दुनिया भूल जाती है। और मैं जब वहाँ पर प्रार्थना करती थी, तो अगर मुझे कोई आवाज़ लगाता था तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। और यहाँ पर लिखा हुआ, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। बुद्धि से मेरी प्रार्थना क्या होती थी कि पहले दिन जब मैंने वहाँ पर प्रार्थना करी, तो उसके बाद मुझे लिस्ट वहाँ पर मुझे एक लिस्ट दी गई प्रार्थना के लिए कि ये सारे हमारे विषय हैं, तो आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। तो सचमुच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को सुना, प्रार्थनाओं का जवाब दिया, और सचमुच में उन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग उन लोगों को दी। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही थी कि उन लोगों को चर्च के लिए जगह चाहिए थी, और आज वो चर्च जो यहाँ पर बना हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई के मुताबिक वो चर्च वहाँ पर बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा पास्टर गुप्ता जी का चर्च है, भामिया रोड पर, जमालपुर में, चंडीगढ़ रोड के ऊपर पुलिस कॉलोनी के पास। और जिस तरह से मुझे परमेश्वर ने दिखाया था, उसी तरह से मैंने उनको सारा एरिया बता दिया कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे आपके चर्च के लिए जगह दिखाई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये होता है आत्मा के द्वारा प्रार्थना। और जब आत्मा के द्वारा प्रार्थना होती है, तो परमेश्वर जो है वह हमारी प्रार्थना के बीच में शामिल होता है और हमारी वो अगुवाई करता है। और परमेश्वर हमेशा हमको अपने साथ, और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो सचमुच में एक बार फिर से इस आयत को पढ़कर बंद करना चाहती हूँ। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। और चलिए अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ आप सब लोगों के लिए, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, और इस वचन को आप लोग मनन कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी इन सब लोगों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर जी आज के इस वचन को सुना है। और पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और हमेशा मेरी अगुवाई की है, और प्रार्थनाओं का जवाब देकर उन सभी दर्शनों को और सभी पिता परमेश्वर जी अगुवाइयों को आपने पूरा किया है, इसी तरह से पिता परमेश्वर जी आप इन लोगों के जीवन में भी कार्य करें, और इन लोगों की प्रार्थनाओं को भी सुनकर आप इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। परमेश्वर आपके नाम को हमारी इस प्रार्थना के द्वारा, आज की गवाही के द्वारा, और आज के इस वचन के द्वारा, और जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जो लोग जिस जगह पर से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सब पर पिता परमेश्वर इस वचन का और इस प्रार्थना का असर देखने को मिले। इस प्रार्थना को पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।